निशेमन पे निशेमन इस तरह तमीर करते जा कि बिजलियां गिरते गिरते खुद बेजार हो जाएं। निशेमन पे गिरे बिजली, ये सब कहने की बातें हैं। निशेमन खुद तड़प के जा गिरा बिजली के दामन पर। मैं केला ही चला था जाना मंजिल, मगर रहनुमा आते गए कारवां बनता गया। अब मैं आपके सामने लाहौर की बड़ी ही प्यारी शख्सियत, जो तारीफ की मोहताज नहीं, जिन्होंने इस थोड़े ही वक्त में हजामा के अंदर अपने आप को लाहौर डिवीजन के अंदर मनवाया, हर्बल और एंकर टीवी प्रोफेसर सैफुल्लाह खान लोधी साहब, उनको हम दावत देते हैं स्टेज पे कि वो आके हजामा के जरिए कि कैसे मोहरों का इलाज किया जाता है, हजामा के जरिए कैसे यूरोकेशन का इलाज किया जाता है, कमर दर्द, पट्ठों का खचाव, इन तमाम मसाइल पे जनाब प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह लोधी साहब, अहलों व सहलों मरहबा। जनाब अब आपके सामने आते हैं प्रोफेसर हकीम व डॉक्टर सैफुल्लाह लोधी खान। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और बिलखुसूस हमारे भाई नेशनल हर्बल फेडरेशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल रहमान राना साहब और बाकी पूरी जो टीम, डॉक्टर अब्दुल रऊफ अमाज साहब, हकीम हसनैन हुसैन शाह साहब और हकीम सैयद तासीर हुसैन शाह साहब और तबीबा डॉक्टर तहरीन साहिबा, आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मदू किया। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो मौजू जिसके लिए मुझे कहा गया कि इसके ऊपर आपने लेक्चर देना है, पेन मैनेजमेंट में हिजामा का क्या किरदार होता है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं पहले कि हिजामा बाज़ात कोई लफ्ज़ नहीं है, ये है अल हिजामा, अरबी का लफ्ज़, क्योंकि ये इलाज आप लोगों ने सुना है कि ये इलाज जो है ये आसमानी इलाज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम मेराज की जब तशरीफ ले गए तो फरिश्तों की एक जमात ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद भी अल हिजामा करवाएं और अपनी उम्मत को भी अल हिजामा से। ये हमारा ईमान इसके ऊपर मुकम्मल होता है। दूसरी चीज़ ये कि इसको तिब्बी ज़बान में हम कहेंगे इलाज बिल हिजामा, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वेट कपिंग। और इसके अंदर सबसे पहले एक मौलिज को हिजामा, अल हिजामा, वेट कपिंग, इसके लिए बुनियादी तौर पे अनाटमी का, फिजियोलॉजी का और मिजाज का बिलखुसूस पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको इन 3 चीज़ों के ऊपर अबूर नहीं होगा, आप इलाज बिल हिजामा को नहीं कर सकते, इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। अनाटमी सबसे पहले क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का है, और उसके ऊपर फिजियोलॉजी यानी फंक्शन, कि ह्यूमन बॉडी का हमारा फंक्शन कैसा है, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे मिजाज, खिल्लत सौदा, खिल्लत सुफरा, खिल्लत बलगम, खिल्लत दमवी,
ठीक है जी। तो ये एक मिजाज हमारे बन जाते हैं। क्योंकि मिजाज का मैंने जिक्र इसलिए किया कि यहाँ पे जिस वक्त हम अलहिजामा के स्क्रैचेस लगाते हैं, इन्हें खरोच भी कहते हैं, बाद लोग इनको कट्स कहते हैं। कट का जो है ना, हमारे उस्ताद वो बुरा मनाते, कहते हैं जी ये कट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, या आप इसे कहें खरोच लगाना या स्क्रैचेस, ठीक है ना। ये बुनियादी तौर पर इसका जो है असल मायनी है। तो इसमें सबसे पहले बात को हम शुरू करते हैं कि पेन मैनेजमेंट के हवाले से जो हिजामा का रोल है वो क्या है। तो पेन बॉडी में पैदा कैसे होती है? असल चीज़ तो ये है, ये एक सवाल है कि पेन हमारी बॉडी में पैदा किस तरह से होती है। ठीक है, हमारी बॉडी का जो मेन एक बुनियाद है वो क्या है? सेल है, खलिया, ठीक है ना। और बहुत सारे खलियात जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, एक टिश्यू बनता है, ठीक है। बहुत सारे जब टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो हमारा बॉडी का ऑर्गन बनता है, एक उज़ू बनता है। हाथ है, पाँव हैं, आंखें हैं, हमारा दिल है, जिगर है, दिमाग है, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये इस तरह से अल्लाह ताला ने इसकी तरतीब बनाई है, ठीक है जी। अब है पेन। जिस वक्त हमारा जो खलिया होता है, हमारा सेल होता है, हमारे सेल के अंदर भी बाकायदा एक ह्यूमन मौजूद है, एक इंसान मौजूद है, ठीक है ना। उसके अंदर भी एक ह्यूमन सिस्टम मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वाटर है, ठीक है जी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये उन हमारे सेल को जिंदा रखने के लिए एक अपना किरदार अदा कर रही होती है। जैसे न्यूक्लियस है, वो सेल के अंदर दिल का किरदार अदा करता है कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल डेड हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे अंदर अगर दिल जो है वो अगर बंद हो जाए तो इंसान की जान निकल जाती है। तो इस तरह से सेल का जो है ना एक बहुत अहम इसमें किरदार है। तो जिस वक्त, और सेल के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वैसे तो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं सेल्स के ऊपर, सिर्फ सेल के ऊपर ही लिखी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको मुख्तसर सा एक चीज़ बताऊं कि सेल जो होते हैं ये बनते हैं, डेड होते हैं, दोबारा रीजनरेट होते हैं, फिर डेड होते हैं, फिर बनते हैं। ये अल्लाह ने उसका एक निज़ाम बनाया है, ठीक है ना। जिस वक्त सेल को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलती, उस वक्त जो सेल होता है वो कमज़ोर हो जाता है। और सेल जिस वक्त कमज़ोर होता है तो वो एक आवाज़ उसके अंदर से आती है, हेल्प हेल्प हेल्प। वो आवाज़ का एहसास दर्द है, ठीक है जी, वो एहसास दर्द है। तो ख़वातीन हज़रात, उस दर्द को, इसको वहाँ से हम आगे लेके चलेंगे कि वहाँ से हमने देखना है कि हमें इसको किस तरह से अलहिजामा के ज़रिए इस चीज़ को, दर्द को ठीक करना है। अच्छा, दूसरी आपको एक और चीज़ बताऊं, हम अलहिजामा के ज़रिए अपनी बॉडी को जो है वो ब्लड के ज़रिए डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे हमारे हर्बल ऐसे मशरूम्स हैं, हर्बल फूड सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे सेल को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिससे नया सेल, हेल्दी सेल जनरेट होता है, ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारी बॉडी में टोटल 143 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। 10 पॉइंट तो सुन्नत के पॉइंट है, ये आप हर मौलिज को पता है कि 10 पॉइंट ऐसे जो सुन्नत के पॉइंट है, जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अलहिजामा लगवाया, ठीक है ना। और 133 जो पॉइंट्स है वो ट्रीटमेंट पॉइंट है मुख्तलिफ बीमारियों के। कोई अपना पट्ठों की खिंचाव का है, कोई साबी तनाव का है, कोई सोराइसिस का, स्किन का, हार्ट का, मुख्तलिफ ब्लड प्रेशर वगैरह का, ठीक है। अच्छा, अलहिजामा जो है इसके अंदर मैं आपको जो इसमें जो आप कह लें कि मैजिकली जो काम होता है, जो फ़ौरन काम करता है चीज़, वो क्या करती है कि कुछ बीमारियां ऐसी जिस पर ये मैजिकली काम करता है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये मैजिक के तौर पे एक जादुई असर अपना दिखा देता है। वो कौन से हैं जी बीमारियां, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्किन डिजीज़ेस, ठीक है, पेन डिजीज़ेस, ठीक हो गया। इसके अलावा अब पेन जो होती है, एक मस्कुलर पेन होती है, एक एब्डोमिनल पेन होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी मैं आपको इसमें बताऊंगा
कि उसका कौन सा पॉइंट है, कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेट में दर्द है या उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर, तो एक उनका यहाँ पे, यहाँ से लेके ये बैक के ऊपर आप जाए, ठीक है, जो L1 है, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा, वहां पर आप अगर एक पॉइंट वहां पे लगा दे, 4 नंबर कप जो होता है, तो यकीन माने कि एब्डोमिनल पेन भी खत्म हो जाएगी और उसके कॉन्स्टिपेशन का इशू भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अल हिजामा में, वेट कपिंग में सारी जो गेम है वो पॉइंट्स की है, कि आपको पॉइंट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है ना। जब आप अनाटमी पे आपको अबूर आ गया, फिजियोलॉजी पे आ गया, मिजाज पे आ गया, उसके बाद जब आप पॉइंट्स के ऊपर आएंगे और आपको पॉइंट्स की अवेयरनेस हो जाएगी। बहुत सारे मौलिज होते हैं कि वो एक सा सिर्फ कमर के ऊपर ही जामा कर देते हैं, कमर के ऊपर ही पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे होता क्या है कि वक्ती तौर पे पेशेंट जो होता है रिलैक्स हो जाता है, जाहिर सी बात है कि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, वक्ती तौर पे वो ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि 2, 4, 5 दिन के बाद दोबारा उसको वो इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है नहीं जी। अच्छा, इसमें यह है कि जिस वक्त हम कोई भी यहाँ वो मौजूद है आपके पास गन वगैरह, कोई ऐसा ये कप का कोई सिस्टम है? हाँ, वैक्यूम, ताकि मैं थोड़ा सा बस एक आधा कप पकड़ा दें और उसको गन दे दें। जज़ाकल्लाह। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये ज़रा मतवज्जो, ये देखिए ये कप है, ठीक है। अच्छा, कप जो होते हैं ना, ये कप, ये छः तरह के होते हैं, ठीक हो गया, 1 से 6 नंबर के होते हैं। ज़ीरो नंबर का भी कप बाज़ आता है, बाज़ नहीं होता है उसमें ये सारे मामला। अच्छा, ये वाला जो कप है ये 3 नंबर कप है, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ कि ये गन में जब हमने इसको किया, ठीक है, और इसको यहाँ पे हमने सेक्शन देना है ऐसे करके, ये चीज़ ये देखें, ये दी, ठीक है। ये जिस हम सेक्शन देते हैं ना, तो बॉडी का क्या होता है कि नेगेटिव प्रेशर जो होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। बॉडी का नेगेटिव प्रेशर जब रिलीज होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है ना जी, वो क्या होती है, जिस्म से निकल जाती है, और फ्रेश ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो हमारी आर्टरीज में जो होती है, हमारी शरीरों में रवां हो जाती है, और ये वो होती है जिसमें ऑक्सीजनरेटेड ब्लड होता है, ठीक है ना, साफ खून जो होता है, ठीक है जी। और वहाँ पे जितने भी फासद मादे होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, वो उस पॉइंट के ऊपर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब जिस वक्त हम उसको स्क्रैचेस लगाते हैं, तो स्क्रैचेस के ज़रिए क्या होता है कि वो जो सारे डेड सेल हैं ये वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। अगर इसको ना निकाला जाए तो इसका नतीजा क्या होता है कि ये ही डेड सेल बाद में हमारे फ्रेश ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं और वहाँ जाके बैक्टीरिया को पैदा करेंगे, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं वो जन्म लेंगी। बीमारियाँ क्यों जन्म लेंगी? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इसके अंदर, हमारी जो है ना बॉडी को बीमारियों से बचाने में। जस्ट लाइक आर्मी, जैसे फ़ौज दिफा करती है, इसी तरह से इम्यूनिटी जो है वो बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारा दिफा करती है, ठीक हो गया। तो इसमें यह है कि अब हमने वहाँ पे देखना है कि जिस टाइम हमने पॉइंट्स लगाने हैं, मिसाल एक कोई पेशेंट है, उसको मस्कुलर पेन का है, तो उसमें आपको पॉइंट्स का पता हो कि पॉइंट उसके कहाँ कहाँ लगेंगे, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक साथी ज़रा आ जाए ताकि मैं उसको बता दूँ आप सबको, ताकि आपके भी ये बच्चे को बुला। ये देखें, जिस वक्त होता है ना मस्कुलर पेन है, कंधों में खिंचाव, पट्ठों में खिंचाव, ठीक है, उस वक्त क्या चीज़ होती है कि हम यहाँ सबसे पहला, जो भी मरीज़ आए आपके पास, जो मर्जी मरीज़ आए, कोई भी बीमारी का आए, आपने ये जो पहला मोहरा है ना जी,
ठीक है ना, जिसे काहिल कहते हैं, पहला मोहरा, उसके ऊपर कप जरूर लगाना, उस पर पॉइंट लाजमी लगाना है, जो मर्जी हो जाए। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे एक यहाँ पे, इससे मरीज का ये बेहतरीन मस्कुलर पेन के लिए बेहतरीन है ये पॉइंट। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आप अगर चाहते हैं कि मरीज की इम्यूनिटी बढ़े, उसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो, उसमें आपने क्या करना है कि ये शान है, ठीक है, इसके यहां पे पॉइंट, ये चीज लाजमी। इससे क्या होगा, अच्छा ये सिर्फ पेन मैनेजमेंट के अंदर भी करेगा, ठीक है, ये शुगर के अंदर भी करेगा, ये ब्लड प्रेशर के अंदर भी करेगा, ये हर बीमारी के अंदर जो है, क्योंकि इम्यूनिटी जो बूस्ट करनी है, जब इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो यहां पे आप उसको लगा सकते हैं। ठीक हो गया। 7वें मोहरे के ऊपर लगाएं। ठीक हो गया। इसके अलावा आप जो हैं जी वो इसके ये और ये स्टिल यहाँ पे एक दुमची के यहाँ पे इस साइड के ऊपर, ठीक है, ये वाले आप पॉइंट उसको लाजमी लगाएं। अच्छा, उसमें एक चीज़ देखें कि अगर मरीज का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसकी ये पिनियों के ऊपर भी 2 लगाएं। अगर हाई रहता है तो लगाना है, अगर लो रहता है फिर उसको स्किप कर दें। ठीक है। तो इससे एक ही सेशन में आप बैठ जाओ बेटे, इसमें आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा उसको जो है वो आप उसमें उसको फ़ायदा होगा। और एक चीज़ को आपको मैं बताता चलूँ कि आपके पास, चूँकि आप तबीब हैं और कुलियात सब पढ़ते हैं, मिजाज का सबको पता है, अगर आपके पास खिल्लत सौदा वाला मरीज़ आ जाए, ठीक है, तो उसका आपको कैसे पता लगेगा, और खिल्लत सुफरा वाला आ जाए उसका आपको कैसे पता लगेगा, और बलगमी मरीज़ आ जाए तो उसको आपको कैसे पता लगेगा। अब ये चीज़ आपने जज करनी है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जिस टाइम उसको सेक्शन देना है, उसको पॉइंट लगाना है, उसमें क्या होगा कि जब आप पॉइंट हटाएंगे तो पेशेंट का जो वो राउंड बनेगा, जो दायरा बना होगा कप का, अगर उसमें ब्लैकनिश ज़्यादा है, काला ज़्यादा है, तो वो हमारे उस्ताद मोहतरम जो है ना वो एक बात कहते हैं कि ये ऐसन पॉइंट है, ये ऐसन पॉइंट है कि इसके अंदर से जितना टॉक्सिन निकाल सकते हैं आप निकाल लें, जितना इसका बेनिफिट उठाना सकते हैं आप उठा लें। उसमें आपने करना क्या है कि आपके जो ब्लेड का एंगल है वो 60 के एंगल के ऊपर होना चाहिए, 60 के एंगल के ऊपर आपने उसको रखना है, और बिल्कुल छोटी छोटी बारीक 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 जो हैं वो आपने उसके ऊपर तिरछे लगाने हैं, ऐसे। ये चीज़ आनी चाहिए आपकी, यानी आपका हाथ इस तरह से होना चाहिए, ये चीज़ आपकी आनी चाहिए। ठीक हो गया। जिस वक्त ये चीज़ आएगी तो उसमें से ज़्यादा जो है वो टॉक्सिन क्या होगा, बाहर हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ठीक हो गया। और उसमें आपने स्पेस नहीं रखनी, थोड़ी थोड़ी उसकी साथ करके ना लगाते जाना, बारीक बारीक बारीक, जितनी ज़्यादा हो आप उसकी 4 लेयर्स के अंदर उसको पूरा करके उसमें से टॉक्सिन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास आ गया खिल्लत सुफरा वाला, ठीक है। अच्छा, उसमें से आपका टॉक्सिन जो है, इसको हसन पॉइंट कहते हैं, वो होगा गुलाबी में, ठीक है, गुलाबी में होगा, और हल्का सा उसमें पिलाहट सी इस तरह से मिक्सिंग ही होगी, ठीक है। उसमें आपका जो ब्लेड का एंगल है वो 30 के एंगल के ऊपर होना चाहिए, ऐसे, ये चीज़, और उसमें आपने ऐसे स्पेस रख के यूं करना है, ऐसे सीधा होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आप तिरछा करेंगे तो मरीज़ को पेन होगी। हमारा काम सुन्नत को प्रमोट करना है, इस इलाज को प्रमोट करना है। अगर हम इस इलाज से लोगों को बागी कर देंगे तो लोग जो है इससे क्या होंगे, बागी होकर से भाग जाएंगे। वो कहेंगे यार ये तो मुझे तो तकलीफ़ हो रही है। एक बंदा रिलैक्स होने आता है, ना कि अजियत उठाने आता है, ठीक है ना। तो मालिश की बड़ी इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। तो इसको जो है हमने सीधा रख के उसको थोड़े स्पेस पे हमने कर देना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया आपका बलगमी मिजाज का मरीज़। ठीक हो गया। अच्छा, बलगमी मिजाज का जो मरीज़ है ना, उसको आप पहले सेक्शन में कभी भी वेट कपिंग ना करें, ठीक है।
उस दिन कह ले कि आज पैसे कम कमाने हैं ज़रा, ठीक है ना, उसमें पैसे कम कमाने, उसमें क्या करना है आपने कि उसको अच्छी तरह से सिलिकॉन कप के साथ उसको पहले मसाज देना है, ठीक है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसकी स्किन और उसके नीचे, उसकी एपिडर्मिस के नीचे इतनी मोटी फैट की लेयर होती है, अगर आप उसको वेट कपिंग कर देंगे तो निकलेगा कुछ नहीं, मरीज़ ही अजियत में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है बहैसियत मालिज, बहैसियत तबीब, कि आपने क्या करना है कि अगर सौदावी मिजाज का मरीज़ आ गया आपके पास, तो आपने उसको एक बात कहनी है अपने पास बुलाने से पहले, एकदम आप उसको जब भी टाइम दें, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो आपने उसे एक बात कहनी है कि भाई आपने 4 दिन तक अदरक का कावा पीना है, ठीक है, अदरक का कावा पीना है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है सुफरावी मरीज़, तो आपने उसे कहना है कि आपने 4 दिन क्या करना है, सौंफ का कावा पीना, ठीक हो गया। और अगर आपके पास आ जाता है बलगमी मिजाज का मरीज़, तो आपने उसे कहना है कि तुमने 15 दिन दारचीनी का कावा पीना है, ठीक है। दारचीनी क्या करती है कि फैट को तहलील करने में अहम किरदार अदा करती है। तब तक आप क्या करें कि उसको ड्राई कपिंग कर दें, आप उसको फायर कपिंग कर दें, ठीक है ना। उससे होगा कि जो उसकी पेन होगी या उसका जो भी पेन से रिलेटेड जो भी होगा, उसमें एक जो होता है ना फासद मादा, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, मुंतकिल हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप करके अपना दुखी इंसानियत की खिदमत भी कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे और आसान तरीके से जो है अपने मामला जो हैं वो सरअंजाम दे सकते हैं। तो आप तमाम अहबाब ने मोहब्बत दी, आप सब अहबाब की मोहब्बतों का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।